गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम केमिकल फार्मूले में हम केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट है जेल प्रहरी एग्जाम में मैंने लास्ट ईयर का जो पेपर है वो एनालिसिस किया था, तो उसमें मैंने देखा था कि ये कुछ फार्मूले पूछे गए थे। तो आप हम ऐसे देख लेते हैं। तो पहला क्या है, जैसे कि जिप्सम है। जिप्सम को हम कैसे तोड़ सकते हैं, जीप और सम। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जीप और सम। तो जिप्सम में मैंने तोड़ दिया। अब ये मान लो किसी की जीप थी, वो चोरी हो गई है। तो चोरी हो गई है तो उसने केस कर दिया, जिसने चुराई है उसके ऊपर उसने केस कर दिया। तो केस को मैंने कैसे लिख दिया, केस ऐसे। तो केस से क्या बन गया, कैल्शियम। सा से क्या बन गया, सल्फेट। तो कैल्शियम का हमको फॉर्मूला पता ही है, Ca। और सल्फेट का क्या हो जाएगा, Sa4। अब यहाँ पे जो सम है, सम मतलब यहाँ पे 2 है, तो 2 ले लेंगे, 2H2O। इसमें हम पानी को ले लेंगे। अब ये हो गया CaSO4 2H2O। ये हो गया जिप्सम का फार्मूला। इसको हम कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको बॉईल किया तो इसमें जो आधा पानी है जो वो भाप बन के उड़ गया। तो वैसे सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं। तो ये हो जाएगा CaSO4 तो हो ही गया था। अब यहाँ पे 2H2O हो गया, तो मैंने यहाँ पे हाफ कर दिया तो ये क्या हो गया, 1/2 H2SO4। और ये जो फॉर्मूला किसका बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये जो फॉर्मूला बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें धोने का सोडा और खाने का सोडा। धोने का सोडा, दोनों में सोडियम कार्बोनेट आता है। बस खाने के सोडे में हमको क्या रखना है कि इसमें जो बीच में है वो क्या आ गया, बाय। अब हम कैसे याद रख सकते हैं बाय, तो जब हम किसी के यहाँ डिनर पे जाते हैं तो हम बाय बोलते हैं कि बाय। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे, तो ये Na तो उसमें होता ही है, ये तो आपको पता है सोडियम का फॉर्मूला। और कार्बोनेट का CO3 होता है। तो बस अब इसमें हमको क्या जोड़ना है, H जोड़ देना है। तो ये बन जाएगा खाने का सोडा NaHCO3। आप ऐसे याद रखना कि जो धोने का सोडा होता है उसमें हमें ज़्यादा पानी, मतलब 10 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। जब हम कोई कपड़े धुलते हैं तो हमें 10 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। और खाने के लिए इतने पानी की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ एक H बीच में ले लेते हैं। तो ये हो गया खाने का सोडा और धोने का सोडा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बुझा हुआ चूना और ब्लीचिंग पाउडर। तो बुझा हुआ चूना और ब्लीचिंग पाउडर इसलिए साथ में लिए कि जो बुझा हुआ चूना रहता है उसको ही हम ब्लीचिंग पाउडर से कंबाइन करके बनाएंगे। तो बुझा हुआ चूना या चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ये होता है चूने का। चूने में जो पानी पानी में मिला के हम पुताई करते हैं, यही याद है ना। अब Ca और H2O, पानी को हमने जब कंबाइन किया तो क्या बन गया, ये जैसे आपको कभी केमिस्ट्री पढ़ी हो तो पता होगा कि ये जो चीज़ें हैं वो, ये जो ये Ca बाहर आ जाएगा और यहाँ पे O और H दो दो थे तो यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब इसका नाम याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बाकी फार्मूला तो आप अब बना ही लोगे, चूना और पानी मिला के। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, बुझा हुआ जो चूना है उसको हमने यहाँ लिया। अब ब्लीचिंग पाउडर से कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे कोई लेडीज या गर्ल जो है वो ब्लीच कराती हैं, आपने सुना होगा। अब वो ब्लीच के साथ साथ क्लीन अप भी कराती हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि वो क्लीन अप भी कराती हैं। तो बुझा हुआ चूना तो हम लेंगे ही लेंगे, CaOH होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन Cl2 ले लो। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। फिर इसको इक्वेशन में बना लो, CaOCl2 प्लस H2। ऐसा याद रखना है कि इसमें हमको वाटर को अलग रखना है। तो ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, सिंदूर और लॉफिंग गैस का है। सिंदूर में क्या होता है, सिंदूर को मैं कैसे याद रख सकती हूँ, सिंदूर को जैसे मैं किसी को बोलूँ कि मैं हिंदी में उसे GS पढ़ाती हूँ, तो ये हो गया सिंदूर। हिंदी में उसको GS पढ़ाती हूँ। और लॉफिंग गैस कैसे, कोई डमी है, ये उसकी आँख है और ये उसकी नाक और ये उसका मुंह है। तो अब यहाँ मैंने बिंदी रखी है, मैं बिंदी ना रख के क्या रख दूँ, N लिख दूं और यहाँ पे ऐसा 2 आकार का बना दूं। तो ये क्या हो जाएगा, N2O। तो ये हो जाएगा लॉफिंग गैस का। तो लॉफिंग गैस का नॉर्मली भी याद रहता है N2O। अब सिंदूर का HGS और लॉफिंग गैस का N2O। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जल गैस और प्रोड्यूसर गैस। तो जल गैस मतलब पानी को हम कैसे लिखते हैं, H2O। ऐसे लिखते हैं ना, H2O। अब यहाँ पे मैंने जो H2 है वो बाहर निकाल दिया, ये ब्रैकेट में था। तो अब ये ब्रैकेट शहद, ये क्या बन गया, COH2। और यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस में क्या लेना है हमें, CO तो लेंगे ही लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, N2 ले लेते हैं। तो जल गैस का हो गया COH2 और प्रोड्यूसर गैस का क्या हो गया, CON2।
नेक्स्ट जो कैल्शियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट में कन्फ्यूजन होता है तो वो देख लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट में जिसे हम जिप्सम बोलते हैं, इसमें CaSO4 2H2O होता है, और कॉपर सल्फेट में CuSO4 5H2O होता है, जिसको हम नीला तोता बोलते हैं। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब कुछ MCQs। तो सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से किस में डुबोकर किया जाता है? तो सोडियम धातु को जो पता ही है, इसको केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, हमें 10 बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम धोने का सोडा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड है, यहाँ साधारण नमक का, ये तो सभी को पता है, NaCl, तो ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आप लोग कर भी लोगे। नेक्स्ट MCQs जो हैं वो हम देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो अभी मैंने बताया था क्या था, हाफ हाफ था, मतलब उड़ जा रहा था भाप भाप में। जो जिप्सम था उसका हमने हाफ कर दिया था, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा था। यहाँ जिप्सम का आपको पता ही जाएगा, CaSO4 2H2O। अब नेक्स्ट जो देख लेते हैं, इसमें 2 और MCQs हैं, वो हम देख लेते हैं। नीला तोता और सिंदूर का। नीला तोता अभी मैंने बताया था, कॉपर सल्फेट आ जाएगा, CuSO4 5H2O। और यहाँ पे सिंदूर, सिंदूर का मैंने बताया था, हिंदी में GS पढ़ाती हूँ, तो हिंदी में GS मतलब HGS। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।